हेलो स्टूडेंट्स, केआरजे ज्ञान प्रवाह के इस मंच से मैं केआरजे कुंदन आपको केमिस्ट्री की कुछ बातें बताऊंगा। कुछ बातें नहीं, हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्यों है और केमिस्ट्री कैसे है। मतलब केमिस्ट्री का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू बोलो या एक्सप्लेनेशन बोले, इसका चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ समय बिताऊंगा और आप भी मेरे साथ कुछ समय देंगे। देखिए, केमिस्ट्री के साथ एक अजीब सा परसेप्शन है। हमेशा माना जाता है कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, और तो और केमिस्ट्री को बोला जाता है बड़ा एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, तो साइंस ऑफ एक्सेप्शन। आप सभी बच्चों ने कोटा फैक्ट्री जरूर देखा होगा। अब मत बोलिएगा सर आते आते ऐड क्यों शुरू कर दिए। आपने वहाँ पर देखा होगा कि उसके एक एक्टर ने क्या ज़बरदस्त डायलॉग कहा, बहुत अच्छे किया है केमिस्ट्री के बारे में। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है भी एक्सेप्शन। आपको पता है एक बात, एक्सेप्शन किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है कि लॉजिक में दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से माना जाता है कि जो बात आप समझो ना वो एक्सेप्शन है, जिसके बारे में पता ना हो वो एक्सेप्शन है, जो समझ ना पाए वो एक्सेप्शन है, जो समझने की कोशिश ना करे वो एक्सेप्शन है। तो हम इस मिथक को तोड़ेंगे कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ज़बरदस्त रोमांटिक सब्जेक्ट है। अब बोले कि हम रोमांटिक वर्ड का क्यों यूज़ किए, थोड़ा आदत भी है और थोड़ा लॉजिक भी है। आदत इसलिए है कि मैं हर बात में थोड़ा रोमांटिक बात करना लगता हूँ। हो सकता है अगर आप मेरे साथ जुड़े तो वो शेरो शायरी आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी और ज़रूर आप बात करेंगे कि केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है क्या। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू हमेशा से रहा है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप सुनते हैं बैलेंसिंग, जहाँ पर आप सुनते हैं रिएक्शन, जहाँ पर आप सुनते हैं बॉन्डिंग। अब बताओ यार, लाइफ में बॉन्डिंग ज़रूरी तो है। कहाँ पर जाओगे जहाँ बॉन्डिंग नहीं है? तो ये बॉन्डिंग का काउज क्या है, बॉन्डिंग क्यों होता है, बॉन्डिंग कैसे होता है, कौन समझाएगा? हम केमिस्ट्री वाले। तो इस प्राउडनेस के साथ, इस प्राउडिंग फीलिंग के साथ कि केमिस्ट्री बड़ा रोमांटिक सब्जेक्ट है, हम आपके बीच आए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। अब देखिए, मेरे पीछे कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है। छोटा सा काम, साइंस में इतना करना जरूरी है। तो बोला जाता है कि केमिस्ट्री इज़ नथिंग। अब बोल रहे कि आप बोल रहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिर नथिंग, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैटर के बिहेवियर, सब्सटेंस के बनने, कंपाउंड के बनने के बारे में हमसे बात करता है। आपको पता है कि कभी भी मैटर या कंपाउंड बनेगा वो एलिमेंट से ही बनता होगा। मतलब हम चर्चा किसका करेंगे? एलिमेंट का। अब एलिमेंट बना होगा तो एटम जरूर होगा, मतलब चर्चा हम करेंगे एटम का। देखिए, जनरल एक ट्रेंड रहा है केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का तीन टॉपिक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा कि केमिस्ट्री के काफ़ी ब्रांचेज हैं, क्योंकि आम बच्चे जो है जब 11th 12th में पढ़ते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 ही ब्रांच होता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आगे बढ़ते हो केमिस्ट्री के लिए, तो इतने सारे फील्ड आपके लिए खुल जाते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मीडियोकर स्टूडेंट भी अपने लाइफ को बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ा सकता है। लाइफ एकदम प्लेटिनम हो सकता है। तो कोशिश हम करेंगे आपको केमिस्ट्री के उस मिथक को तोड़ने के लिए, केमिस्ट्री में जो भी करियर अपॉर्चुनिटी उसको बताने के लिए, और साथ में केमिस्ट्री के हर गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना हमेशा से मानना है कि केमिस्ट्री के अगर कुछ टॉपिक को हम आसानी से समझ ले तो हमारे लिए केमिस्ट्री बड़ा आसान होता है। तो इस सीरीज़ के साथ ही मैं आपको केमिस्ट्री के अधिकांश इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने वाला हूँ। बाद में आपके डिमांड, आपके इंटरेस्ट और आपके डिज़ायर के साथ उस टॉपिक को बढ़ाया जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री आप मेरे से जुड़िए, पढ़ लीजिए, लेकिन ये आपके कहने के साथ पूरा केमिस्ट्री भी होगा, हर चीज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में भी मैंने लिख के रखा है कि केमिस्ट्री में फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, पॉलीमर और थर्मोकेमिस्ट्री। एक एक पर हम लोग अगले दिन धीरे धीरे चर्चा करेंगे और केमिस्ट्री की बातें करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि मैंने केमिस्ट्री पर चर्चा करा, तो केमिस्ट्री के साथ देखिए कि हम इंडियन, जहाँ मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, हमारे लिए केमिस्ट्री हमेशा से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री के, अगर आप मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर एंटोनी लेवोजियर को मानते हैं, है भी, यहाँ पर मैं राष्ट्रवाद पढ़ाने नहीं आया हूँ कि ना ऐसे है वैसे है, लेकिन आप देखिए कि एंसेंट इंडिया में, क्योंकि एंटोनी लेवोजियर साहब फ्रांस में 17th सेंचुरी में आए और उन्होंने केमिस्ट्री को नई दिशा प्रदान की। नो डाउट भगवान है हम केमिस्ट्री वालों के। लेकिन आप देखिएगा केमिस्ट्री के बारे में हमारे प्राचीन भारत, हमारे एंसेंट इंडिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहा, काफ़ी उर्वरता रही है उस केमिस्ट्री का। आप खुद सोचिए एक बार कि आप दिल्ली का या कहीं पर भी आप आयरन पिलर का नाम सुने होंगे, अशोक स्तंभ का नाम सुने होंगे। आपको पता है हजारों साल से वो पिलर का जो पॉलिश है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं?
पॉलिश यानी कि पेंट, केमिस्ट्री होगा। तो आप में से हर बच्चे ने एक चीज़ सुना होगा, अष्ट धातु। आप में से हर बच्चे ने नटराज का नाम सुना होगा, द गॉड ऑफ डांस। नहीं, बड़ा अच्छा से सुने होंगे कि बड़ा आकृति में एक डांस करते हुए भगवान शंकर का वो मूर्ति। आपको पता है कि वो जो डांसर्स मूर्ति है, वो जो स्टैचू है, उसमें 5 डिफरेंट मेटल का काम किया गया। वो पंच धातु है, 5 मेटल को मिलाया गया। अब सोचिए कि वो मिलाया अगर गया होगा तो कुछ तो कंपोजिशन होगा, जिसको आप लोग एलॉय बोलते हैं, जिसको आप मिश्र धातु बोलते हैं। चर्चा करेंगे कैसे बना, क्या हुआ। हम लोग बात करते हैं लेवोजियर का, लेकिन हम भूल जाते हैं कनाद के बारे में। कनाद का नाम आप लोग ना सुने हो तो मैं सुनाऊंगा, कहानी बताऊंगा कनाद को, जिन्हें उलुक भी कहा जाता है। आपको पता है उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है बैसेसिक फिलॉसफी था उनका। और पता उस बैसेसिक फिलॉसफी में उन्होंने कण का चर्चा किया, एटम का चर्चा किया था और बताया था कि मैटर कैसे बनता है, पदार्थ कैसे बनता है। चर्चा थोड़ा थोड़ा करेंगे। आपने नागार्जुन का नाम नहीं सुना होगा। अगर मैं नागार्जुन बोलूँ तो सभी को याद आ जाएगा, अच्छा सर साउथ इंडियन मूवी वाले नागार्जुन। नहीं साहब, मैं बात कर रहा हूँ, नागार्जुन एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे, बहुत बड़े मेटलर्जिस्ट थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को बनाने का सीखा। उन्होंने बताया कि आयरन को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनके बुक में आयरन का एक्सट्रैक्शन, मरकरी का एक्सट्रैक्शन जैसे बहुत बातें की चर्चा की गई। मैं आपको केमिस्ट्री एक नए नज़रिया से पेश करने वाला हूँ। आपको जोड़ूंगा उस केमिस्ट्री से जिसको आप भूल चुके हैं, मैं लाऊंगा उस केमिस्ट्री को जो आपको चाहिए। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा केमिस्ट्री के 3 बातों पर, और मेरा मानना है कि हमेशा स्टडी इसी 3 टॉपिक पर होना चाहिए। यह है क्या, क्यों और कैसे। ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा अगर बोला जाए तो की पॉइंट होता है, क्या, क्यों, कैसे। अब बोलिए कि क्या, क्यों, कैसे क्या है। तो जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे मैं पहले आया और आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, तो मैंने कहा कि ये मैटर का साइंस है, नेचुरल साइंस है। तो वो क्या था केमिस्ट्री, तो भाई क्यों ऐसा है। वो अगर साइंस ऑफ मैटर है, नेचुरल साइंस है, तो क्यों नेचुरल साइंस है। और जब बात ये हम क्यों पर आ जाएंगे तो कैसे यानी कि एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा स्टडी होगा क्या, क्यों, कैसे। हर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्यों है मतलब उसके यूज़, और वो टॉपिक कैसे है मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। तो आप जब तक मेरे साथ जुड़ो, क्या, क्यों, कैसे को समझो। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट में ये 3 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आप दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट का क्या यूज़ है, वो सब्जेक्ट ऐसा क्यों है, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम कैसे जान पाएँ। ये 3 टॉपिक अगर आप समझते हो तो 100% मान के चलो कि आपके लिए दुनिया का ना कोई सब्जेक्ट बोरिंग होगा, ना कोई सब्जेक्ट एक्सेप्शन होगा, और कोई सब्जेक्ट हार्ड तो होता ही नहीं है। हमारे जेहन में एक चीज़ घुस जाता है, हमारे माइंड को इस तरह सेट कर दिया जाता है कि हमें लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन आपको तो पता है ये डायलॉग देने का बात नहीं है कि इंसान हर चीज़ कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है। अभी भी कोई ऐसा होगा जो मंगल ग्रह नहीं जानता होगा, अभी भी कोई ऐसा है जो मंगल पर जाने वाला है। तो हम इंसान के बीच में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उसका कोई चर्चा हम या आप नहीं कर सकते हैं। डाइवर्स नेचर है हमारा, लेकिन इस डाइवर्स नेचर में हम अपने आप को रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बोला जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है यार, कैसे होगा मेरे से। और यही कैसे होने का जो फिलॉसफी है, ये कैसे होने का जो थ्योरी है, हमें हमेशा छोटा करके रखता है। तो आज आप मेरे साथ जुड़िए और समझिए कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। हमारे देश के गॉड ऑफ क्रिकेट, हमारे देश के नहीं वर्ल्ड के सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू में कहा था। उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे कर लेते हो, इतने बड़े पॉपुलेशन, 1 अरब जनसंख्या वाले इस देश का ताकत, इसका भरोसा, इसका स्ट्रेंथ उठा के आप कैसे चलते हो कि आपके एक एक चौका पर इतना तालियां बजती है और आपके आउट होने के साथ ही सर पर हाथ चला जाता है ना, अफसोस जाहिर किया जाता है। तो उनका एक ही लाइन कहना था कि देखिए मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मैं इस इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल नहीं मानता हूँ, मैं इसे पढ़ता हूँ आई एम पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं चाहूँ तो हर चीज़ कर सकता हूँ। तो अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में कर सकते हैं तो आप और हम एजुकेशन फील्ड में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि हमें हाथी नहीं बनना है। अब बोले कि हाथी का बात क्यों कर रहे हैं सर, खा पी ले क्या। बात यह है कि हाथी के साथ एक मिथक जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि हाथी के पास बहुत ज़्यादा वो स्वामी भक्त होता है, और जैसे जैसे उसके महात जो उसको चलाने वाले होते हैं, महावत, उसी का बात मानता है।
इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखा जाता है कि बड़ा से बड़ा हाथी, ताकतवर हाथी को एक पतला जो सिकड़ी, एक जंजीर लोहा का होता है, उस हाथी को बांध देता है। अब सोचिए कि जो हाथी बड़ा से बड़ा ताकतवर लोहा के रड को तोड़ सकता हो, वो एक पतला जंजीर में कैसे बन जाता है? पता है वो क्या होता है? उसके महावत का मानना रहता है कि जब हाथी अपने चाइल्डहुड से अर्ली एज में रहता है तो उसे पतला जंजीर से बांधा जाता है, और हाथी कोशिश करता है, हाथी का जो बच्चा रहता है वो कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने का, उससे नहीं होता। जब वो 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार कोशिश करता है, उससे वो जंजीर नहीं टूटता है, तो बाद में उस हाथी के जेहन में एक चीज़ आ जाता है कि ये मेरे से नहीं होगा, और उसके बाद हाथी कितना भी ताकतवर हो जाए वो कोशिश ही नहीं करता। ऐसा नहीं वो कोशिश नहीं कर, वो कोशिश ही करना छोड़ देता है कि जब होगा ही नहीं तो काय का ताकत लगाए। तो केमिस्ट्री के साथ यही मिथक जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं यार बोरिंग सब्जेक्ट है, कौन पढ़ेगा, लेकिन आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम, जेईई मेंस हो या नीट हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। आप कम मेहनत करके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मुकाबले आप उससे थोड़ा कम मेहनत करके आप ज़्यादा मार्क्स कर ला सकते हो। और आपको पता है अगर जेईई का बात करो तो 30 क्वेश्चन यार केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में। तो आपको अच्छा रैंक दिलाने का काम केमिस्ट्री करेगा, इसलिए इंटरेस्ट पैदा करना मेरा काम और पढ़ना आपका काम। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने केवल और केवल केमिस्ट्री का चर्चा करा, और मैंने बताया कि केमिस्ट्री एंशिएंट इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, वर्ल्ड के लिए रहा। जाते जाते एक बात मैं कहना ना भूलूं कि इंडिया के लिए मॉडर्न केमिस्ट्री किसने लाया, तो याद रखिएगा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को हम ना भूलें। देखिए मेरा हमेशा से आदत रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उस सब्जेक्ट के उन वॉरियर्स की चर्चा जरूर होनी चाहिए जिन्होंने आप तक, हम तक इस सब्जेक्ट को पहुंचाया और इसके लिए अपने ज़िंदगी को सेक्रीफाई किया, पूरा ज़िंदगी दिया। जब वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ केमिस्ट्री पहला बार पब्लिश किया गया वर्ल्ड बुक की तरफ से, तो पता हो किसे डेडिकेट किया गया? प्रफुल्ल चंद्र राय को। हमारे देश के, कोलकाता के, बंगाल के आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को वो डेडिकेट किया गया था। अब सोचिए, जिस प्रफुल्ल चंद्र राय के देश के हम वासी हैं, यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि जिस देश में गंगा बहता है, हम बोलेंगे कि जिस देश में प्रफुल्ल चंद्र राय रहते हैं, थे, उस देश के हम वासी हैं। तो केमिस्ट्री को दमदार करना है, अच्छा पढ़ना है, जोरदार पढ़ना है, इकरार करना है बेकरारी के साथ। और आप इकरार कीजिएगा ना, पक्का बता रहे कि केमिस्ट्री इजहार भी करेगा। तो बेकरारी के साथ स्टार्ट करेंगे, इकरार करेंगे, प्यार का इजहार होने वाला है। तो लेकिन ये इजहार तब होगा जब आप एनर्जी दीजिएगा। बोलेगा सर कहाँ से एनर्जी लाएं? तो एनर्जी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जब हमारे चैनल में, जब मैं आपको बोलते हुए सुन रहा हूँ, तो वहाँ पर एक होगा सब्सक्राइब, यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता है कि मंदिर जाने पर बड़ा संतुष्टि कब मिलता है? जब आप घंटी बजाते हैं। आपको पता होगा ना कि बचपन में जब आप जाते होंगे तो अपने पापा के कंधे पर चढ़ के आप एक घंटी बजाया करते होंगे, और जब आप घंटी बजाते होंगे ना तो बड़ा संतुष्टि लगता है, हाय क्या काम किया, बड़ा खुशी लगता है। आप किए कि नहीं किए पता नहीं, किए, बार बार किए, और बहुत खुशी लगता है। उस कंधे पर बैठ के लगता है कि दुनिया जीत लिए हैं। तो बस बोलना उतना ही है कि उस घंटी को दबा दीजिए ना। जितना बार अगर एक बार आप घंटी दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, मेरा हर बात आप तक पहुंचेगा। बातें अच्छा करेंगे, पक्का बता रहे हैं। केमिस्ट्री के साथ एक नए अंदाज में पेश करेंगे केमिस्ट्री को, जहां पर पढ़ाई आपके लिए एक रोमांटिक पल होगा, जहां पर पढ़ाई आपके लिए शेरो शायरी में होगा। हर पल नई बातें, किसके साथ? तो KRJ ज्ञान प्रवाह के साथ। भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी जरूर दबाइएगा। ये आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए तो ज़रूरी है, फिर ही तो आपको अपील कर रहे हैं। इस अपील को ज़रूर मानिएगा, एक बार ज़रूर दबाइएगा, और हमसे बार बार मिलने का मौका, बात होगा तो फिर 1 to 1 भी मिलेंगे। दुनिया में कब क्या हो जाए पता नहीं। चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन। केमिस्ट्री से क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री अगले दिन। आज रहस्य को रहस्य, यानी कि राज को राज ही रहने दो, कोई और नाम ना दो। तो हम अगले दिन इसी राज को खोलेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कैसे है। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।